में देखोगे तो उसको लगेगा कि आप उसको चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप लेट गए तो वो आपके पास आके यही कहेगा कि ये नाटक मत कर, मुझे सब मालूम है कि तू जिंदा है, और वो आपको फाड़ खाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ये स्वभाव शैतान का स्वभाव है, ये शेर का सा जो स्वभाव है, ये शैतान का एक स्वभाव है कि वो आपको एक गरजने वाले सिंह के समान वो फाड़ खाए। और बाइबल इस बात के लिए आपको सचेत करती है कि तुम्हारा जो विरोधी है ना, उसके लिए तुम सचेत और जागृत रहो। एक बार एक व्यक्ति था, किसान था, और बड़ी अच्छी खेती करता था। 2 परिवार आसपास रहते थे। एक दिन क्या हुआ, शैतान ने गधा बोल दिया। शैतान ने एक गधा बोल दिया और एक किसान के खेत में जाके उस गधे ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। जिसकी फसल बर्बाद हुई वो किसान बहुत गुस्सा हुआ और उसने गधे को मार दिया। जिसका गधा मरा किसान का, उसको भी बड़ा गुस्सा आया कि अरे भाई, इसने मेरा गधा मार दिया, इसने मेरे साथ ये बड़ा दुर्व्यवहार किया। वो गया उसके घर में और उस किसान ने उसकी बीवी को गोली मार दी। उसकी बीवी मर गई। किसान जब लौट के आया तो उसने देखा, रे मेरी बीवी मर गई, इसने मेरी बीवी को मार दिया। उसको भी गुस्सा आया और इतना तेज गुस्सा आया, वो वहां गया और उसने क्या किया, उसने भी वहां पर उसके एक परिवार के सदस्य को मार दिया। उसने देखा कि इसने भी मेरे परिवार के सदस्य को मार दिया, तो उसने जो दूसरे किसान की जो वाइफ थी, उसने कहा कि भाई अपने दोनों बेटों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा कि तुम्हारे पिता नहीं रहे और तुम्हारे ताऊजी को भी इसने मार दिया है, तो बोले अब तुम जाकर इसका बदला लो। तो वो दोनों लड़के जाकर उस भले किसान का जो था घर जला देते हैं। और किस्मत अच्छी थी कि वो वहां नहीं था। जब वो लौट के आया, वो देखता अरे मेरा घर जला दिया उन्होंने। उसको भी बहुत गुस्सा आया। वो फिर उसके घर गया और उसने जाकर उसके दोनों बेटों और पत्नी को मार दिया। जब वो आपे में आया, जब लौट कर आया ना, जब अपने आपे में आया, वो सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। और उसने शैतान को बोला कि ये तूने मुझसे क्या करवा दिया, शैतान तूने मुझसे ये क्या करवा दिया। तो शैतान ने उससे कहा, बोले मैंने क्या करवाया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो गधा खोला था। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक गधा खोला था, बाकी तुमने किया जो तुम्हारे सामने था। शैतान आज आपके जीवन में केवल एक गधे को खोलेगा। शैतान आज आपके सामने गधे को खोलेगा और आपकी दाग की बारी को तहस नहस कर देगा। आप कैसे बचेंगे अपने जीवन में, आप कैसे बचेंगे? कितने गधे खुले हुए, आप सोचिए आपके जीवन में कितने गधे खुले हुए होंगे। कहीं क्रोध आ जाएगा, कहीं कुछ बात आ जाएगी, कुछ ना कुछ आपके जीवन में आता रहेगा। लेकिन आपको स्थिर एक चीज रखेगी, वो है ये परमेश्वर का वचन, जो आपके जीवन में स्थिरता को लेके आएगा, जो आपके जीवन में समझ को लेके आएगा, आपके जीवन में एक उद्देश्य को निर्धारित करेगा, आपके अंदर एक शांति को लेके आएगा, आप में निर्णय लेने की सामर्थ्य आएगी। अगर वो गधा और ये तूफान अगर वहीं रोक दिया जाता तो मैं सोचता हूँ शायद इतना खून खराबा और इतना धमाल नहीं होता। लेकिन केवल एक गधे के खोलने से और उस चीज को ना समझने के कारण सब कुछ बिखर गया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी। हो सकता है कुछ आपके जीवन में ऐसा खुल जाए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। जितना अधिक आप प्रभु पे डिपेंड होंगे, जितना अधिक आप अपना एक सेपरेट टाइम परमेश्वर के साथ बिताएंगे, उतना अधिक परमेश्वर का वचन कहता है, या लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर ये जान लो कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसा ही दुख उठा रहे हैं। दुख तो उठाना ही पड़ेगा, ये बाइबल का सीक्रेट है। पूरी बाइबल का सबसे बड़ा सीक्रेट है दुख। और ये उठाते हुए परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर जब आप दृढ़ हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो ये नहीं लिखा कि तुम्हें गले लगा लेगा अभी, लेकिन वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना करना सीखिए, लड़ना सीखिए। कई बार परिस्थिति अप एंड डाउन होगी, कई बार वैचारिक रूप में अप एंड डाउन होंगे। परमेश्वर के चरणों में बैठे और सचेत हो जाए, क्योंकि वो शैतान गरजने वाले सिंह के समान आपको इसलिए खड़ा है कि आपको कब फाड़ खाए। तैयार रहें, अपने खेत को बचा के रखें और अपने निर्णयों को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस समय रहेगा कि इस समय हम लोग एक काउंसलिंग टाइम में